Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Akanksha and you are watching Mathematics Label. If you are new to my channel, please hit the subscribe button. So the topic of today is Pascal's triangle. Pascal triangle एक ऐसा ट्राइंगल है जो शायद बहुत से बच्चों के लिए एक फोबिया होगा कि हाँ पता नहीं क्या होता है। कई बच्चे तो इसको पढ़ भी लेते हैं और फिर भी उनको क्लियर नहीं होता कि व्हाट इज ऑल अबाउट, कि इसमें है क्या, इसमें बात क्या कर रहे हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, कैसे ये फॉर्म आउट होता है। तो इन दिस वीडियो हम यही देखेंगे कि किस प्रकार से ये फॉर्म आउट होता है और किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये जो पास्कल ट्राइंगल है ये क्या है। एक ट्राइंगुलर एरे होता है किसी भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स का। बायनोमियल कोफिशिएंट्स को हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं। इसका नेम रखा गया था आफ्टर अ साइंटिस्ट दैट इज ब्लेस पास्कल। और ये यूज कहाँ कहाँ पे होता है? अलजेब्रा में होता है, प्रोबेबिलिटी में होता है और कॉम्बिनेटरिक्स में होता है। बेसिक यूज जो है इसका वो हम अलजेब्रा और प्रोबेबिलिटी में हम ज्यादा देखते हैं। आगे की स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है? कहते हैं द ट्राइंगल स्टार्ट्स विद द वन एट द टॉप, ईच रो इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एजेस एंड नंबर्स फ्रॉम द रो above. The edges of the triangle always have ones at the corners. वन जो होते हैं वो हमेशा कॉर्नर में होते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन के साथ। स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम वन के साथ। उसके बाद क्या करते हैं? हम फिर से वन वन रखते हैं, बट वो मिडल में वाला वन जो है वो एक बार रखते हैं, फिर उसके आसपास वन वन रख देते हैं। अब क्या कर देते हैं? कॉर्नर वाले नंबर्स को तो हम सेम रखते हैं, बट जो मिडल वाला नंबर होता है उन दोनों को ऐड करके, ऊपर वाले दोनों नंबर्स को क्या करके ऐड करके आ जाता है। इसी तरह से आगे वालों में भी वन जो होंगे वो कॉर्नर्स में होंगे। नेक्स्ट नंबर जो है यहाँ पे जो नंबर आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा, दैट विल बी 3। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगा हमारे पास? 3। इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। ये वहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, इन तो 3 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 प्लस 3 करेंगे 6 बन जाएगा, 3 प्लस 1 करेंगे 4 बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक पूरा का पूरा एरे बन जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं? पास्कल ट्राइंगल देते हैं। अभी यहाँ से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो 1 है, फिर आगे 1 1 1 2 1, इसी तरीके से आगे की आगे ये बढ़ता जाएगा। नंबर जो है यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 6 4 10 बन जाएगा, देन 10 आएगा, देन 5 आएगा एंड नेक्स्ट नंबर विल बी 1। अभी इसको अगर हम फॉर्मेशन देखें तो ये तो प्लस कर करके तो हमारे पास बनता जाएगा, बट यहाँ से एक और चीज क्लियर होती है कि ये देव 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं 11 रेज़ टू पावर 0। 11 को तो हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 11 रेज़ टू पावर 1। नेक्स्ट नंबर जो है वो क्या बन जाएगा? 11 रेज़ टू पावर 2। वो कैसे? बिकॉज 11 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 121। तो हेयर बायनोमियल कोफिशिएंट्स भी जो है इनको हमें 1 2 1 के साथ ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट बन जाता है 11 का क्यूब, दैट इज 1331 एंड सो ऑन। 11 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 14641। तो इसी तरह से ये हमारे पास आगे के आगे चलता जाता है। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। देखिए आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। यहाँ अगर आप बात करो कि x प्लस वाई, तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 1x प्लस 1y। तो ये देखो ये क्या है? ये जो x प्लस वाई है ये एक्चुअल में ये जो इसके बायनोमियल कोफिशिएंट्स है वो यहाँ से आए हमारे पास 1 1 से। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स क्या है? 1 एंड 1 है। यहाँ पे x प्लस वाई के होल स्क्वायर के जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स थे, पहला कोफिशिएंट था 1, दूसरा कोफिशिएंट था 2, थर्ड कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये कहाँ से बन रहे हैं मेरे पास? 11 रेज़ टू पावर 2 से बन रहे हैं। आप हम यहीं से हम 11 का क्यूब का भी फॉर्मूला बना लेते हैं। ओ सॉरी, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बना देते हैं। क्या बनता है? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और क्या बनता है? बी क्यूब। अब यहाँ पे बायनोमियल कोफिशिएंट जरा चेकआउट कीजिए। पहला बायनोमियल कोफिशिएंट है 1, दूसरा है 3, नेक्स्ट है 3, लास्ट है 1। तो मेरा जो 11 रेज़ टू पावर 3 है उसको भी मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? 1 3 3 1 के साथ। अब यहाँ से मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि अगर मेरे पास कोई पूछ देगा कि हाँ जी a प्लस बी की पावर 5 क्या है, तो a प्लस बी की पावर जो 5 है वो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? इन नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो कैसे हो रहा है। a की मेरे पास हायर पावर है, उसके बाद a जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। पहली पावर 3 है, देन मेरे पास पावर आ गई 2, देन 1 पावर आ गई, एंड में आ गई 0। और b की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे b की पावर 0 थी, यहाँ पे b की पावर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई। अब a प्लस बी की रेज टू पावर 5 बना के देखते हैं। सबसे पहले a की पावर आएगी 5, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास a रेज टू पावर 4 आ जाएगा, नेक्स्ट में a रेज टू पावर 3 आ जाएगा, देन a रेज टू पावर 2 आ जाएगा, a आ जाएगा और a रेज टू पावर 0 यानी कि खत्म हो जाएगा। अब a रेज टू पावर 5 के साथ बायनोमियल कोफिशिएंट मेरा कितना लगने वाला है? 1। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1। b भी साथ में लिख लेते हैं। अब b की पावर रेज होती जाएगी, यहाँ पे b रेज टू पावर 0 आएगा। b रेज टू पावर 0 हमारे पास कितना होता है? 1 होता है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं राइट डाउन करूंगी। नेक्स्ट टर्म में मेरे पास b आएगा, उससे अगली टर्म में b का स्क्वायर आएगा, उससे अगली टर्म में b का क्यूब आएगा, नेक्स्ट b रेज टू पावर 4 आएगा और लास्ट टर्म में मेरी b रेज टू पावर कितना आ जाएगा?
5 आ जाएगा। अब इनके बायनोमियल कोफिशिएंट्स मेरे को पास्कल ट्रायंगल प्रोवाइड करेगा। सेकेंड टर्म का बायनोमियल कोफिशिएंट कितना है मेरे पास, 5 है। थर्ड टर्म का कितना है मेरे पास, 10 है। नेक्स्ट टर्म का भी कितना है, 10 है। उसके बाद कितना है मेरे पास, 5। एंड लास्ट टर्म का कितना है, 1। अब यहाँ से मेरे को ये भी एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो कॉर्नर्स हैं ये मेरे पास क्या बना रहे हैं, ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस पे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो चाहे किसी भी टर्म की एक्सपेंशन कर लो, चाहे a+b⁻7 की कर लो, एनी टर्म की आप लोग एक्सपेंशन करोगे तो जो बायनोमियल कोफिशिएंट्स प्रोवाइड करवाएगा वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे हमारे पास हमेशा कितने होंगे, 1 ही होंगे। अभी बायनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करते हैं, कहते हैं ईच एंट्री कॉरेस्पॉन्ड्स टू बायनोमियल कोफिशिएंट। वो तो हमने देख ही लिया कि ये जो 1 था ये भी हमारा बायनोमियल कोफिशिएंट था, लाइक मैं इसको अकेला एक टर्म लिखूंगी तो a ही बन जाएगा, है ना। अब 1 1 आ गया था तो ये कितना बन गया था मेरे पास, a+b बन गया था। देन 1 2 1 देखा हमने तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था, तो a² + 2ab + b² बन गया था। तो इनको हम क्या बोल देते हैं कि ये हमारे क्या है, ये बायनोमियल कोफिशिएंट्स है, कि जब हम बायनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट्स आते हैं वो यही प्रोवाइड करता है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला होता है बेटे, NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इनटू कितना होता है हमारे पास, r फैक्टोरियल होता है। अब द थर्ड रो कहता है 1 3 3 1 जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, a+b का होल क्यूब। वो हमने चेक कर लिया होगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूले जो है वो फॉर्म आउट करता है। तो अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इस पास्कल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई बेटे सिमेट्री। वो तो हमने देख ही लिया कि ये जो होती है सिमेट्रिक होती है, जैसे ही हमारे पास कॉर्नर से है उसी तरीके से ये हमारे पास मिरर इमेज जो है वो क्रिएट करती है। जैसे स्टार्टिंग है वैसी ही एंडिंग है, फिर मिडल वाले नंबर जो है वो ऑलमोस्ट सेम बनते जाते हैं। बस हाँ कि अगर हमारे पास ऑड नंबर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेक कर लेते हैं कि एक नंबर जो है इन बिटवीन वाला जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास इवन की पावर है, जैसे ये था, ये बन जाएगा a अकेला, ये प्लस a+b का बन जाएगा, ये a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस क्या बनेगा, a+b का होल क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास एंडिंग और स्टार्टिंग दोनों जो है वो क्या है, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहता है सम ऑफ ईच रो जो होती है वो कितना होता है, 2n होता है। अब ये चेक कर लेते हैं कि 2n कैसे बनता है। देखिए पहली की थी क्या थी हमारे पास 1 कैसे बनी थी, 11 से। पर जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये कहता है 2 बनेगा। कहते हैं कैसे, कहता है 2 का पावर 0 करो तो आंसर 1 आता है। चलो पहले में तो होल्ड कर गया, दूसरे में क्या बन जाएगा, 2 की पावर 1 बन जाएगा। तो 1 + 1 भी कितना होता है, 2 ही होता है। तो बिल्कुल ठीक है, सही बात कर रहा है। नेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 बन जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 4 बनना चाहिए। तो देखो क्या बन रहा है, 1 + 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो बिल्कुल ठीक कि ये जो हमारे पास सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, 2n होते हैं। यहाँ से मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि इनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, NC0 NC1 NC2 सो ऑन अप टू NCN जो होता है ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 2 की पावर n के इक्वल आता है। अब ये n क्या है, हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास टर्म्स दी हुई है, जो मैंने 1 1 1 2 1 1 3 3 1 लिखा था, इसको मैं ऐसे भी लिख दूंगी। और एंड में जब मैं ओपन भी करूंगी तो भी मेरे पास सेम ही बनेगा। जैसे जो 1 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, NC0 है ना, NC0 मेरे पास कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, NC0 और साथ में क्या आएगा, NC1। अब NC0 का मतलब क्या है कि अगर मैं a+b का होल स्क्वायर ओपन कर रही हूँ तो मेरी n की वैल्यू कितनी है, 2। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2C0 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, 2C1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3C0 बन जाएगा, देन 3C1 बन जाएगा, देन 3C2 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या करते रहते हैं, इसको खोलते रहते हैं, ओपन करते रहते हैं। यहाँ पे ये 1C0 बनेगा और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 0C0। अभी इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस हमारी क्या है, सबसे पहले अलजेब्रा में यूज होता है, वो तो हमने देख ही लिया है कि अगर हमने किसी भी चीज को एक्सपैंड करना है ना, किसी भी नंबर्स को एक्सपैंड करना है, किसी भी वेरिएबल को एक्सपैंड करना है, तो देयर वी यूज दिस बायनोमियल एक्सपेंशन। अब a+b⁴ का कोई फॉर्मूला पूछ ले तो दिमाग में पहले सोचोगे कि अच्छा a+b के होल स्क्वायर, a+b के होल स्क्वायर दोनों को मल्टीप्लाई कर। बट उससे बेटर अगर आपके दिमाग में बायनोमियल कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, तो मेरे को तो पता है कि 1 4 6 4 1 है बायनोमियल कोफिशिएंट्स, तो आई कैन डायरेक्टली मेक इट्स फॉर्मूला। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि a+b⁴ का फॉर्मूला जो है वो क्या फॉर्म आउट होगा। अब दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी में हम कॉम्बिनेशंस जहां पे यूज करते हैं वहां पे भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इवन कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में भी इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बायनोमियल एक्सपेंशन तो कंप्लीटली बेस्ड ही इसके ऊपर है, दैट इज द पास्कल ट्रायंगल। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पास्कल ट्रायंगल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।